नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबर हजारीबाग से है, जहां मंदिर पूजा करने जा रही बस पलटी, 14 लोग हुए घायल। आगे खबर पाकुड़ से है, जहां उपायुक्त वरुण रंजन ने की 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत। साथ ही अगली खबर विदिशा से है, जहां एक डिबेट में अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने पर भाजपा ने विधायक का फूंका पुतला। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आज डीआईजी जयंत कांत की पत्नी डॉक्टर स्मृति पासवान ने जमुई के सर्किट हाउस में निजी विद्यालय के सभी डायरेक्टरों, कई सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद डॉक्टर स्मृति पासवान ने मीडिया से बातचीत में बताया कि यदि जनता चाहे तो हम आगामी लोकसभा चुनावों में जमुई संसदीय क्षेत्र से बतौर एमपी कैंडिडेट आ सकती हूँ। उन्होंने कहा कि हम जिस तरह जमुई की जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता से जुड़ाव मुझे प्रेरित कर रहा है कि मुझे जमुई की जनता की सेवा करनी चाहिए। बैठक में ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के निर्देशक मनोज सिन्हा, अभिषेक सिंह, लक्ष्मण झा, अधिवक्ता डॉक्टर मासूम अहमद, रूपेश सिंह, सूर्यवत्स, विजय सिंह समेत सैकड़ों लोग शामिल हुए। स्कूल में श्री सुरेश मेमोरियल चेस कंपटीशन था, उसका इनॉग्रेशन करने आई मैं। और जमुई अक्सर आती रहती हूँ मैं, और यहाँ लोग मेरे अपने हैं, यहाँ की बेटी हूँ मैं, बहन हूँ, बुआ हूँ। जमुई आना पसंद है। दूसरी चीज़ कि आज मेरे कुछ गार्जियंस के पास में आई थी, उनसे बातचीत करने के लिए, उनका मार्गदर्शन लेने के लिए। इसी कारण से मैं जमुई आई। किस चीज़ को लेकर मार्गदर्शन? उनका कहना है कि मैं जिस तरीके से काम कर रही हूँ, समाज को अपना योगदान दे रही हूँ, उसी में आगे बढ़ूँ। आगे कैसे बढ़ूँ, इस मार्गदर्शन के लिए। इरादा क्या मैडम? तो यही लग रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है। कहीं आपके मन में ये मनसा तो नहीं कि आप जमुई को अपना कर्म क्षेत्र या कार्य क्षेत्र बनाएं? देखिए, कर्म क्षेत्र किसको आप बुलाते हैं मुझे नहीं पता, पर जमुई मेरा कर्म क्षेत्र आज से नहीं 2017 से है। मैं यहाँ निकली हूँ, समाज में मैं काम कर रही हूँ, तो ये मेरा कर्म क्षेत्र है। जो पहचान मुझे जमुई से मिली वो कर्म क्षेत्र की वजह से मिली है। पढ़ करके तो मैं बाहर से आई थी, पैदाइश मेरी कहीं और की है, पर यहाँ कर्म की वजह से ही मेरी पहचान है। तो जमुई बहुत पहले से मेरा कर्म क्षेत्र है। पहली बात तो ये। बात रही इलेक्शन की, तो मैं यहाँ सेवा पहले भी कर रही थी, समाज सेवा। मैं आगे भी मेरी यही उम्मीद है और मैं यही करना चाहती हूँ आगे भी। तो चुनाव लड़ेंगी? क्या लग रहा है मैडम 2024 में आप चुनाव लड़ेंगी? अभी जैसा मार्गदर्शन लोग और कहें, आगे लोग मुझे सपोर्ट करें, जैसा लोग मुझसे चाहें। मैं जमुई की बेटी हूँ, जैसा यहाँ के लोग मुझे जैसा चाहेंगे आपकी इच्छा क्या? चुनाव मुझे नहीं लगता है कि अपने पर्सनल इच्छा पे लड़नी चाहिए किसी को भी। अगर पर्सनल इच्छा पे लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं गलत डिसीजन रहता है। राजनीति एक समाज सेवा है, एक तरीके का समाज सेवा है। तो जहाँ तक पूरे समाज की राय लेनी चाहिए इसको आगे करने से पहले। सीटिंग एमपी लोजपा के चिराग पासवान है, तो आपने किस दल को संपर्क किया? मैंने किसी दल को संपर्क नहीं किया। मैंने किसी दल को संपर्क नहीं किया। मैं कह रही हूँ, मैं जमुई किसी दल के नाते से नहीं आती, किसी राजनीति के नाते से नहीं आती। जमुई मैं यहाँ की बेटी हूँ, इसलिए आती हूँ। सोशल एक्टिविस्ट के साथ में जी। तो क्या निकल के सामने क्या है? ये तो जर्नलिस्ट वाली भाषा है, आपकी डराने वाली भाषा है। शब्द काफी भारी थे। बातें निकल करके आ गई। क्या जमुई जिले के लगभग जो प्रबुद्ध जन थे, उन्होंने निर्णय ले लिया कि स्मृति जी आप मैदान में आइए, हम आपके साथ। किस दल से? अभी कुछ नहीं है, दल की बात नहीं है, दलदल की बात नहीं है। बात यह है कि आप जम्मू आइए और ये घोषणा कीजिए हम जमुई से चुनाव लड़ेंगे। तो अप्रोच किसको करेंगे, एनडीए को या और महागठबंधन तो को? भविष्य के गर्भ में है। नहीं, उस पर हम लोगों ने तय किया है कि हम बिहार में 2 दल है, चाहे गठबंधन या एनडीए। प्रयास हम लोगों का होगा कि दोनों दल में से जो दल हमको टिकट दे दे उससे हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव में भी 8 महीना समय है। 8 महीने के दरमियान में 6 विधानसभा में, चूँकि हम लोग के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बिहार के जनरल सेक्रेटरी भी है, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि 6 विधानसभा में इस 8 महीना के दरमियान में हम लोग संगठन को इतना मजबूत और इतना माहौल बना दें कि दल को भी एक बार सोचने के लिए बात मतलब दल का तो आइडियोलॉजी आपको पसंद होगा। स्मृति जी, ये तो निर्णय हो गया कि आपको मैदान में उतारा जाना है। तो 2 दल है, 2 दूरी है बिहार में, एक एनडीए की, एक महागठबंधन। आपके हिसाब से किसको पसंद, मतलब कौन सा दल ज्यादा पसंद है आपको?
मैंने कौन सा अपने गठबंधन पसंद है, एनडीए या महागठबंधन? देखिए, मैं यही कह दूँ आपको कि मैंने आज तक इसको ऊपर से मैंने कभी नहीं सोचा, और मुझे भी यही लगता है कि अगर मैं समाज में काम कर रही हूँ तो मुझे पहले तो मैं ये काम करके सोच रही थी, ये तो बड़ों का गार्जियन का मेरा मार्गदर्शन है जो वो मुझे कह रहे हैं और मुझे छूट दे रहे हैं कि मैं किसी दल में भी जा सकती हूँ। अभी तक मैंने किसी दल को ना अप्रोच किया है, ना किसी दल से मेरा अफिलिएशन है, और एज ऑफ नाउ इस पॉइंट पे, इस समय में मैं अभी किसी पार्टी के लेवल से मैं कोई कॉमेंट नहीं कर। बिहार से सी न्यूज संवाददाता बीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर झारखंड के हजारीबाग से है, जहां जहानाबाद से रजरप्पा पूजा करने जा रही बस पिपरा में पलट गई, जिसमें एक की मौत हो गई। वहीं बस में सवार 30 में से 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें कि गंभीर रूप से घायलों को रांची इलाज के लिए रेफर किया गया है। इधर दुर्घटना स्थल एवं अनुमंडलीय अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। जिले भर में रविवार से 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत उपायुक्त वरुण रंजन, सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू कुमार टेकरीवाल, अनुमंडल पदाधिकारी हरिवंश पंडित सहित अन्य पदाधिकारियों ने पुराने सदर अस्पताल परिसर में बच्चियों को पोलियो खुराक पिलाकर की। बता दें कि 1,89,342 बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाने का लक्ष्य है। उपायुक्त वरुण रंजन ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि खुराक पिलाने में किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना बरते, ईमानदारी पूर्वक 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाएं। आज पल्स पोलियो अभियान का SNID दिन है, तो सभी जिलेवासियों से अपील रहेगी कि सभी जो हमारे माताएं बहनें हैं वो लोग अपने बच्चों को लेकर के निकटवर्ती का जो बूथ है वहाँ पर लेकर के जाएं और अपने अपने बच्चों को पोलियो का टीका दिलवाएं। साथ ही साथ अगर कोई बच्चे किसी कारण से आज छूट जाते हैं तो अगले 2 दिनों में हमारी टीम डोर टू डोर जा कर के भी सभी बच्चों को कवर करेगी। तो एक बार फिर से सभी लोगों से हमारी यही अपील होगी कि सभी लोग आकर के अपने बच्चों को पल्स पोलियो का टीका दिलाएं, ताकि हम लोग इस बीमारी को जो हमने जड़ से ख़त्म किया है उसको हम लोग वापस आने दें। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। विदिशा माधवगंज पर भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर विदिशा विधायक शशांक भार्गव का पुतला फूका। उन पर एक दिन पहले एक चैनल के डिबेट कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के नाम के साथ अपशब्द कहे जाने का आरोप लगाया गया है। ये भी आरोप लगाए गए हैं कि उस डिबेट के दौरान भाजपा और कांग्रेस के अलावा अन्य मात्र शक्ति की मौजूदगी में राष्ट्रीय चैनल पर उन्होंने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है। भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य और पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन का कहना है कि विधायक बनने के बाद शशांक भार्गव मदहोश हो गए हैं। इस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने पहली बार नहीं की है। इससे पहले भी उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस के शशांक भार्गव अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं। माधवगंज पर पुतला फूकने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कोतवाली थाने पहुंचे, जहां उन्होंने लिखित शिकायत करते हुए विधायक शशांक भार्गव पर FIR दर्ज करने की मांग की है। इस पूरे मामले को लेकर CSP विकास पांडे का कहना है कि वीडियो क्लिप की जांच की जा रही है, उसमें यदि पाए गए और शिकायत सही पाई गई तब उन पर FIR नियमानुसार की जाएगी। हो गई सब। अब वो आ रही है ना, कमल आ जाओ जल्दी। जल्दी आ ठीक है, तो मुझे यहाँ से लगा चुप हो जाना भैया, सब लोग जा रहे हैं ना। और आइडिया भाई साहब ऊपर मत लगा, बड़े भैया आराम से भाई साहब साइड में लगा। भैया चुप हो जाना है, सब लोग है ना, चुप हो जाओ पहले, है ना। आपके द्वारा आज पुतला दहन किया गया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, विदिशा के विधायक श्री शशांक भार्गव जी द्वारा जब से वो विधायक बने हैं लगातार गलत शब्दों की टिप्पणी, अशब्दों का वो हमेशा प्रयोग करते रहे। वो पता नहीं क्यों इस शहर की शांति व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं। जब से वो विधायक बने हैं उनको ये लगता है कि वो जो बोल रहे हैं वो सही है, और शहर में उनसे ज़्यादा ताकतवर नेता कांग्रेस में कोई नहीं है। शहर में उनसे ज़्यादा बुद्धिजीवी कोई इस शहर में निवास नहीं करता। इस शहर में उनसे ज़्यादा बड़ा आदमी भी कोई नहीं है आर्थिक रूप से। मुझे लगता है कि ये सब उनके दिमाग में, जहन में है। उसी का परिणाम है कि बार बार वो गलत टिप्पणी करते हैं। इसके पहले भी हमारी बहन श्रीमती स्मृति ईरानी के खिलाफ भी उन्होंने टिप्पणी की थी मोदी जी को लेकर।
माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में जब चाहे जब अनर्गल टिप्पणी करते रहते हैं। हमारी आदरणीय परिवार के सदस्यों के खिलाफ भी वो टिप्पणी करते रहते हैं और हम बार बार उनसे निवेदन कर चुके हैं। एक बार उनके खिलाफ विदिशा की जो परंपरा नहीं थी उससे हट के भी एक बार हमने उनकी FIR कराई जब वो मोदी जी के खिलाफ बोले थे, मगर मुझे लगता है कि वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। आप किन मांगों को लेकर थाने में आए? थाने में हम इस मांग को लेकर नहीं आए, हम न्याय मांगने थाने में आए। देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक चैनल में गंदे शब्दों का प्रयोग करना, वो भी उस समय जब लाडली बहना योजना को लेकर वो इस विधानसभा की बहनों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वो बहनें सब सामने बैठी थी। परिवार की महिलाओं के माता बहनों के खिलाफ गंदी शब्दों का प्रयोग करना, ये मुझे लगता है कि विदिशा की राजनीति के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। किसी भी दल का नेता रहा हो, किसी भी दल का जनप्रतिनिधि रहा हो, उसने हमेशा शहरवासियों का सम्मान किया है, शहर की माता बहनों का सम्मान किया है। चुनाव आमने सामने लड़े हैं, वोट डलने के बाद सब गले मिलकर काम करते हैं। मगर जिस प्रकार से आपराधिक प्रवृत्ति के अनुसार ये काम कर रहे हैं, इस शहर में व्यापार करने आए थे, दुर्भाग्य से यहाँ के विधायक बन गए। और हम सब जानते हैं ये शाहिद मियाँ हैं, यहाँ ये सीता हैं, हमारे गोविंद भैया हैं नहीं हैं। जब उनकी सरकार थी, सर्किट हाउस में सम्मानी प्रताप भानु जी के लिए जो सब को लेकर आए थे, क्या ज्ञापन दिया? भारतीय जनता पार्टी के लगभग 50-60 कार्यकर्ता थाने आए थे और कल एक डिबेट हुई थी, उसमें विधायक जी के द्वारा कुछ शब्द कहे गए थे। उन शब्दों को लेकर इन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा है और उसमें जांच की और FIR की मांग की है। वो लोग चाह रहे हैं FIR के लिए FIR हो जाए। तो उसको एक वीडियो क्लिप है जिसमें किसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो उस वीडियो क्लिप की जाँच की जा रही है और उसके हिसाब से विधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी उस वीडियो क्लिप को सुना जा रहा है, जैसा उसमें कंटेंट आएगा उसके हिसाब से उसमें धारा लगाई जाएंगी और कार्रवाई की जाएगी। मतलब FIR होगी। एक बार वीडियो क्लिप को सुनने के बाद इसको तय करेंगे। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता पार्थ कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके यहाँ।